साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस समय 3 भर्ती चल रही है, तीनों महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में सुनिए। पहले हम बताएंगे 69,000, फिर बताएंगे 72,825, उसके बाद बताएंगे आपका 29,334 जो कल सुनवाई नहीं हो पाई है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए। पहला हम चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसमें उन लोगों से कहना चाहते हैं, पहला जो है जो अचयनित हैं जनरल में, अचयनित है जनरल में और उनकी मेरिट कम है, मेरिट करीब करीब है 64% या 65%, ये लोग भी कूद करके याची बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से वो लोग भी सावधान हैं, लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनका तो कहीं नहीं होगा और ये लोग केवल परेशान करना है। ये लोग जुड़ जाएंगे इनके साथ जो नौकरी कर रहा है या अचयनित है, बाहर है, जनरल वाला है। जो जनरल का है, अचयनित है, 64 या 65% उसकी गुणांक खुद ही नहीं बता रहा है, क्योंकि मुझे जानकारी है। फिर ऐसे लोगों को याची बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि पूरा केस खराब कर रहे हैं। और ऐसे लोगों सावधान हैं, क्योंकि ऐसे लोग जुड़ जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसका तो होगा नहीं, जो चयनित है उनको भी प्रभावित करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि इनका एक पेशा बना हुआ है कि चले जाएंगे चयनित में अड़ंगा डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से पहली बात दूरी बनाएं। दूसरी बात यह है, अभी देखिए कल जो है धरना प्रदर्शन ओबीसी के जो अचयनित है, ओबीसी और एससी के अचयनित, यहाँ 2 कैटेगरी बन रही है। एक हो गया अचयनित की हो गई, अचयनित जनरल, और एक हो गया चयनित। चयनित में इतने लोग हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आया कि चयनित में बाहर कौन होगा, तो बाहर वही लोग चयनित में होंगे। जैसे चयनित में 3 कैटेगरी हो गई, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और एससी हो गया। अब चयनित में बाहर कौन होगा, 34,500 के बाद जितने भी जनरल नियुक्ति हुए हैं, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, ज्यादा संख्या तो नहीं होगी, लेकिन अगर जितने भी हैं इनको बाहर जाना तय है। अब ये बाहर गए चयनित में। अब यहाँ पे और लोग कैसे अंदर होंगे, तो अंदर ऐसे लोग होंगे जो जनरल में एसएम है, शिक्षा मित्र है। जब शिक्षा मित्र है 90 नंबर ला करके और चयनित हो गया है जनरल में, तब ये कहाँ जाएगा, जितने भी एसएम हैं सब अपनी कैटेगरी में जाएंगे। और जैसे ही अपने कैटेगरी में जाएंगे इनकी मेरिट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये इधर भी मेरिट हाई होना है, इधर भी मेरिट हाई। अब कौन सा अचयनित का सिलेक्शन होगा, अब जो भी पॉइंट कुछ से रुके हुए हैं या जिनकी मेरिट हाई, अगर ये चढ़ गई मेरिट ओबीसी एससी के, क्योंकि शिक्षा मित्र बढ़ा रहे हैं, तो इनको कोई भी नौकरी नहीं पाएंगे। हाँ, ये है कि इसकी रिविट होने के बाद जो शिक्षा मित्र है जैसे ही इसमें आएगा तो इनका जिला बदल जाएगा। क्या होगा, जिला चयनितों का बदल जाएगा। रही बात अचयनितों की, जो लोग ये सोच रहे हैं रिविट हो जाए, रिविट होना भी चाहिए। हम कह रहे हैं, जब कह रहा आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आरक्षण के नियमों का जरूर पालन होना चाहिए। इसमें सरकार को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को क्लियर करना चाहिए कितने चयनित उसमें जनरल हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं। ये सरकार को तत्काल प्रभाव से करना चाहिए, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां आ रही हैं। और जैसे ही आरक्षण के नियमों का पालन करें उसके बाद मेरिट घोषित करें। जब ये मेरिट घोषित हो जाएगी तब अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या स्थिति है। क्योंकि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें जो धरने प्रदर्शन में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नहीं, अगर 6800 पहली बात तो लिस्ट ही नहीं है, ये तो खारिज हो चुकी है। अब इसमें कितने हाई मेरिट वाले हैं। दूसरा एक मुद्दा और उभर करके आ रहा है, एक मुद्दा और। अब यहां अचयनित में सबसे प्रबल जो मुद्दा आ रही है, बीएड और बनाम बीटीसी, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठने वाला है। अब ये मुद्दा इसलिए उठेगा क्योंकि कहा गया है
23/8/2023 के बाद जितने भी बीएड वाले हैं उनकी भर्ती अब प्राइमरी में नहीं होगी। तो अब इसमें बाउंडेशन दे दिया कि अब जो भर्ती ये लोग भी होंगे, क्या 69,000 में ये वैलिड हैं? सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि बीटीसी चाहेगा कि ये लोग ना हो। बीएड को रोकने के लिए इनकी प्रथम प्रयास रहेगी, क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए। ये अगर जो अचयनित है अगर ये बाहर रह गए तो सबसे फायदा किसको मिलेगा? बीटीसी वालों को मिलेगा। तो बीटीसी वालों की सबसे पहले रणनीति जो आ रही है वर्तमान में, ये आ रही है कि जो सिलेक्शन है उसमें स्पष्ट है, जो नौकरी पा गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के बाद जो है जितने लोग नौकरी पाए उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन बाद में जो भी लोग सेलेक्ट होंगे, क्या ये जब डिस्टर्ब होगा तो इसमें बीएड वाले सेलेक्ट होंगे? कतई नहीं होंगे, क्योंकि यही सबसे प्रबल मुद्दा आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे पुरानी भर्ती है, भर्ती भले ही पुरानी क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद अब कोई बीएड वाला उसमें नियुक्ति नहीं पाएगा। अब ये भी मुद्दा उठाएंगे, ये लोग कहेंगे पुरानी भर्ती है इसमें हमको शामिल किया जाए, नई भर्ती तो है नहीं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठने वाला है। अब हम चलते हैं दूसरी भर्ती के लिए। दूसरी भर्ती ये है 72,825 में। 72,825 में जो 1100 में बचे हुए लोग हैं, और जो बचे हैं और 24 फरवरी का इसमें हुआ था, इनका कंप्लायन करने का हो गया था कि आप कंप्लायन करिए, परंतु सपा सरकार ने क्या किया? कंप्लायन नहीं किया। बार बार 3 बार आदेश हुआ, और ये चीफ जस्टिस का दीपक मिश्रा जी जब थे उस समय, तब उन्होंने कहा कंप्लायन करो। तो इसका आर्डर है, इसका कंप्लायन करने का आदेश है। इसमें बचे हुए लोग कहे कि जब हमारा वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, हमको नियुक्ति नहीं मिले, तो इनका लोकस बनता है। और अगर ये 90 नंबर हैं तो इधर जो 24 फरवरी में 90 नंबर वाले नौकरी पाएंगे, क्योंकि इनका आदेश है कि भाई इनका वेरिफिकेशन हो गया था तो इनको नौकरी दिया जाए। तो इनको नौकरी क्यों नहीं देंगे? सबसे प्रबल मुद्दा यहाँ पे ये आता है। तो इसमें संभावना 100% है कि ये लोग नौकरी पाएंगे। तो 24 फरवरी के लोग भी अगर कोर्ट में हैं तो इनका भी लोकस बनता है। लेकिन लोकस कैसे बनेगा? जो लोगों का वकील कोर्ट में रहेगा वही लोगों का जो है लोकस बने। अब बहुत सारे फाइल कर दिए, फाइल करके भाग गए, वकील ही नहीं जाएगा, अपने खुद ही पैरवी कर्ता बनने लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही होशियार बनते हैं, 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं, फाइलिंग करा दिए, उसके बाद वकील को पैसा हर हियरिंग पे नहीं दे। जब हियरिंग वाइज पैसा वहां चलता है तो हियरिंग वाला चाहे छोटा वकील हो चाहे बड़ा वकील हो पैसा ले रहा है, तो उसको जब हायर करेंगे तभी जाएगा। हमने पिछली बार कहा था मेरे अबुल कलाम सर जो हैं ये 72,825 में भी हैं और जूनियर में भी कंटिन्यू ये हमारे लगातार हैं। 72,825 और जूनियर गणित की भर्ती में अगर किसी को हमको देखना है जो हमसे फाइल में जुड़े हुए हैं वो देख सकते हैं ट्रांजैक्शन। अभी कल का ही ट्रांजैक्शन उनका है क्योंकि कल हियरिंग थी, तो हर हियरिंग पे मेरा फिक्स है कि उनको हम ट्रांजैक्शन देते हैं, पैसा देते हैं, चाहे जेब से लगे चाहे जैसे लगे, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी संख्या भी नहीं है। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि अपने चाहे 10 लोग हों चाहे 100 लोग हों नौकरी दिलाना है। अब हमारे वकील महोदय हमेशा तैयार रहते हैं, उनका हर डेट पे हम कुछ ना कुछ सहयोग राशि देते रहते हैं, अपने जेब से देंगे क्योंकि लड़कों से हम दोबारा पैसा नहीं लिए हैं। तो ऐसे हमेशा कलाम सर इसमें जाएंगे और इसमें हमारा फिक्स है, जिनको भी देखना देख सकते हैं। जूनियर की जो सुनवाई कल नहीं हो पाई थी 20 ना, उसके पहले एक ऐसा मैटर लग गया स्टेट बैंक का, अब स्टेट बैंक सहारा बैंक का, जो सहारा बैंक में पैसा फंसा हुआ है उसी के लिए जो है वहां पे केस लग गया। अब देश का इतना बड़ा मुद्दा है कि इसी में वो फंसे रह गए, इसलिए सारा समय चला गया। तो ऐसा नहीं कि जूनियर में लाभ नहीं मिलेगा,
जूनियर ही एक ऐसा प्रबल मुद्दा है कि 7 से 8,000 सीट आरटीआई के तहत खाली है और ईश्वर ने चाहा तो इसी में लाभ मिलेगा। बस ये है कि वकील आपका मौजूद होना चाहिए, फाइल रिसीव होना चाहिए। अगर आपका वकील नहीं रहेगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सभी साथियों से कहना चाहता है, जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे वकील फिक्स हैं। हम डायरेक्ट वो चैनलों पे बोल रहे हैं, इसके मतलब पारदर्शिता है। अगर हम चैनल पे कह रहे हैं, खुले मंच पे कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फिक्स है। जिन लोगों का मंच पे अगर वो कह रहा है ट्रांजैक्शन दिखा दे, हम कह रहे हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन भी है कि हम कलाम सर को दे रहे हैं, लेकिन अब बिना ट्रांजैक्शन लिए, बिना पैसा लिए कोई नहीं जाता है। कोई किसी का वहां रिश्तेदार नहीं, हर आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, पैसा है, जब रोजी रोटी उसकी वो है, नहीं पाएगा तो नहीं जाएगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़िए 69,000 में और ये 72,825 में, और जूनियर में जो हर डेट पे अपना वकील लेके जाता हो उसके साथ जुड़िए, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।